लोग कहते हैं क्या जिस मूर्ति को हम जल चढ़ाते हैं वो मूर्ति क्या हमारी बात सुनती है? जिस मूर्ति पर हम दूध चढ़ाते हैं क्या वो मूर्ति हमारी बात सुनती है? मेरी जीजियों, जब हम पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो उस पार्थिव पूजन में जब हम दिल से बाबा को जो कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव पूजन करी थी जिस समय लंका का ऊपर आक्रमण करने जा रहे थे, सेतु बांधने जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पार्थिव पूजन करी थी जब भगवान कृष्ण की यहाँ संतान नहीं थी, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर पार्थिव पूजन। और मेरी जीजियों, अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून को अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना। अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पूजन की लिस्ट हम कल आस्था वालों को भी दे देंगे, जिससे कथा जब चालू होगी तो कथा चालू होने के पहले पूजन की लिस्ट चल जाएगी कि पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। कथा समापन के बाद भी पूजन की लिस्ट और कथा के बीच में भी पूजन की लिस्ट चलवाएंगे, जिससे आप लोगों को मालूम पड़े कि अभिषेक में पूजन में क्या क्या सामान चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना है। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हो? चावल। 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल 1 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठा अधिक मास की शिवरात्रि है उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएं। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। सती मैया को शिव जी ने स्वीकार करा। पार्थिव पूजन की महत्वता इतनी प्रबल है कि पाषाण में भी देवता को प्रकट कर दिया। किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है,
प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो। अष्ट बेलपत्री जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और एक दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को, शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। पैसे खाकर चले गया, चले गए। कोई जमीन पर कब्जा कर लिया, कर लिया। कोई रोग आ गया शरीर में, आ गया। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्री का कमल बनाओ, 8 बेलपत्री लो और जरा देखिए, एलईडी पर भी आप लोग देख सकते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं। बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बनाओ। कमल दल का मतलब है बेलपत्री की सारी डंडियां बीच में हो, पत्तियां चारों तरफ फैली हुई। दुख आ गया, कोई पैसा खाकर चले गया, कोई टेंशन जिंदगी में आ गया, कोई बीमारी आ गई है, कोई रोग आ गया है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, पूरा घर टेंशन में पड़ा हुआ है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। 8 बेलपत्री चारों तरफ से उसको घुमाकर कमल दल बना दो। बीच में एक चावल का दाना, उसको हल्दी में थोड़ा सा रंग कर बीच में रखो और उस चावल के दाने के साथ में बेलपत्री को लेकर अपने मन की कामना कर कर चंद्रमौलेश्वर, कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से यदि वही बेलपत्र, शिव जी के 5 मुख हैं। आप लोग आरती में गाते हो, गुनगुनाओ जरा। एकानंद चतुरानन पंचानन भोले पंचानन। एक मुख भगवान नारायण, 4 मुख ब्रह्मा, 5 मुख शिव। फिर से बोलिए, एकानंद चतुरानन पंचानन। भगवान शिव के 5 मुख हैं। जिस शिवलिंग पर तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, महाराज डिब्बी है, डिब्बी जिन शिवजी को तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम दर्शन करते हो। ध्यान देना, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के 5 मुख, तुम जहां बैठे हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शंकर जी के 4 मुख यहाँ हैं। और शंकर जी का 5वां मुख जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहां तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का 5वां मुख आकाश की ओर देखते हुए, पंचम मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी को जल कहाँ बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े वहां बैठकर चढ़ाओ, बस जहां से जल बहता है
उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहां चढ़ाओगे, अगर यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया। खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। एकानन पंचानन भोले और हंसासन सन गरुड़ासन वृषवाहन ओम हर हर हर। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, हाँ, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को विदर्भ राज काशी के लिए निकल जाते थे। अपनी टोली तैयार करी, संत साधु गुरुजन तपस्वी जन सबको साथ लिया, भगवान का गुणगान करते हुए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते 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 चले। अब विदर्भ राज जब काशी के लिए चले और चलते चलते विदर्भ राज का पड़ाव बीच मार्ग में रुका। आज विदर्भ राज को नहीं मालूम था कि मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। ये विदर्भराज को नहीं मालूम है कि आज मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। कभी कभी तुम अगर अमरावती से बैतूल जा रहे हो, अमरावती से मंगरूल पीर जा रहे हो, अमरावती से वाशिम जा रहे हो, कभी तुम जाते जाते कहीं रुक गए होगे, तुमने एक होटल देखी होगी और तुमने उस होटल पर भोजन करा होगा तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर सब 500 रुपये का बहुत जोरदार भोजन मिलता है। पर तुमने अभी तक ऐसी होटल नहीं देखी होगी कि बीच में कोई ऐसी होटल मिली हो जहाँ 100 रुपये में भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। कभी अचानक वहां पहुंच जाते हैं और 100 रुपए में भी भोजन मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं। अपन तो हमेशा 500 का खाते थे, 100 का मिल गया, कितनी अच्छी बात, कितना जोरदार भोजन। बताओ, अपने तो ये होटल दिखी नहीं थी, कितनी खुशी हो जाती है, कितना आनंद हो जाता है। अब विदर्भ राज जाते जाते कौंडल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उनको नहीं मालूम कि यहां कौंडल्य मुनि का आश्रम, उनके स्मरण में है ही नहीं। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे, आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ है। गाड़ी में चलते चलते, बैठे बैठे, बस में चलते चलते अचानक तुम कुछ काम कर रही थी, बस में बैठी हुई थी, कुछ अपना झोला निकाल रही थी, बाहर हाथ खिड़की पे रख के ताक रही थी। इतनी देर में किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ दिख गया या कोई मंदिर तुम्हें नजर आ गया और तुमने उसको ध्यान लगाकर देखा, शिवलिंग को ध्यान लगाकर देखा, स्मरण में आया। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, जब अचानक किसी शिवलिंग पर तुम्हारी दृष्टि चली जाए और एक क्षण के लिए तुम उस शिवलिंग के बारे में सोचने लगो तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी पल। शिव का दर्शन, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिवालय का दर्शन, ये शंकर की अनुमति बिना नहीं हो सकता। जन्म, मरण और परण, समझते हो ना 3 चीज। जन्म मतलब डॉक्टर ने कह दिया 14 तारीख को बहू की डिलीवरी होगी, मालूम पड़े 15 दिन और निकल गए या फिर 8 दिन पहले ही हो गई, क्योंकि उसने जन्म देने वाला वो है। मरण, डॉक्टर ने कह दिया
इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसको घर ले जाओ। मालूम पड़े 2 4 6 महीने तो ये निकाल दिए। आप में से कई बुजुर्ग माताएं बैठी है जो 2 4 बार तो इनकी बहुओं ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, फिर भी नहीं निपटी, फिर भी वैसी की वैसी है। और कई ये लोग ऐसे थे जिनका सोचा ही नहीं था कि इसको कोई बीमारी होगी, इसको कोई तकलीफ होगी, इसको कोई कष्ट होगा, और सुनने को मिल गया, बेचारा मर गया, उसके प्राण छूट गए। मरण, जन्म उसके हाथ में, मरण उसके हाथ में, और परण मतलब विवाह, शादी। किससे होना है? कितनी पत्रिका देखी, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें जितनी बैठी हुई हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, आपके लिए कितने लड़के देखे होंगे? ईमानदारी से बता, तुम खुद दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम्हारे लिए कितना लड़का देखा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। कितना देखा, कितना ढूंढा। बोलो री जी हो, उधर वाली सही है कि गलत है? सही है ना? कितने ढूंढे, किसी से पत्रिका नहीं मिली, किसी से नाम नहीं मिला, किसी का संबंध पसंद नहीं आया, किसी की नाक टेढ़ी थी, किसी की आंख बेंगी थी, कोई अटका था, नाम पूछो तो अटक जाता था, पूछा नाम क्या तो के फूल चंद। 2 घंटे में फू निकला, आधे घंटे में चंद निकला। बहुत आफत है इन लोगों से बचना। एक बार ग्वालियर में कथा थी, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 23-24 साल पहले की बात होगी। उस समय ग्वालियर में तांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ी, ग्वालियर में चलते थे घोड़ा गाड़ी। हम गए थे कथा करने के लिए जाखेटिया फैमिली में, और मेडिकल वाले जाखेटिया जी की यहाँ कथा थी। हमने कहा जाखेटिया जी तुम्हारे यहाँ पर एक मंदिर अच्छा है, उसका दर्शन करने जाएंगे। जैसे हमने कल उनसे कह दिया विधायक जी से कि आपके यहाँ मंदिर अच्छा है, हम दर्शन करने जाएंगे, तो उनने तो कह दिया। अब इस समय तो गाड़ियाँ चलती तो वो गाड़ी लगा देंगे, उस समय तो हमने कहा जाखेटिया जी दर्शन करने जाएंगे, तो वो बोले गुरु जी गाड़ी लगवा दें। हमने कहा गाड़ी रहने दो, हमारी भी तो बुद्धि फिर गई थी। हमने कहा तुम्हारी वो घोड़ा गाड़ी लगवा दो, तांगा। अच्छा, उस दिन से तांगे में बैठने में थोड़ा सा डर भी लगता है। हम जब शुरू में आए थे ना, ये अमरावती में, अभी कथा चालू हुई उसके 1 दिन पहले हम जब यहाँ पहुंचे, तो हमारे विधायक महोदय ने भी हमारे लिए वो घोड़ा गाड़ी लगाई थी। अब हमारी तो जान दुख है, अब हमारी जान दुख है, क्योंकि वो कहते ना कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक के पीता। अब ग्वालियर में हमने कहा जाखेटिया जी तुम एक काम करो, घोड़ा गाड़ी लगाओ। अब उन्होंने घोड़ा गाड़ी लगा दी। उनका एक नौकर था, उसको मालूम था वो मंदिर कहाँ है, उसको आगे बिठा दिया, हम सब पीछे बैठ गए। अब हम पीछे भी सीट थी, आगे भी थी, वो इधर नौकर बैठा, इधर हम बैठे, गाड़ा तांगा चलाने वाला चलाता। पीछे सारे लड़के, आशीष और ब्राह्मण और सब पीछे बढ़ गए, और घोड़ा वाला चलाते जाए। और वो जो साथ में बैठा था वो उनका जाखेटिया जी का सेवादार, मेडिकल संभालने वाला, ओके ना तांगा इधर मोड़ दे, ओके इधर मोड़ दे। अब यहां तांगा और वो झंडा लगाए ना बीच में, वहां खड्डा। अब हमको नहीं मालूम था कि ये जो हमारे को मंदिर लेके जा रही है ये अटक जाता है, हमको नहीं मालूम था। वो यहीं से चालू हो गया, हम सोचे खांसी आ रही है। अब हमको क्या मालूम था कि हुआ क्या इसको। हम पीछे बोल रहे पानी लाए हो, तो क्या नहीं ला, तो ये आखिरी में वो तांगा खड्डे में गिर गया। जो खड्डे में गिरा तो मां इसके मुंह से निकला डा। ये इधर हम उधर, मोहल्ले के लोगों ने उठाया, पट्टा पट्टी बनवाया। कभी आपको मौका लगे तो वो कथा भी YouTube पे डली होगी, जिसमें हम हाथ में पट्टा बांध के कथा बाज रहे थे। 3रे दिन की कथा थी।
अब पट्टा पट्टी बांध के जाखेटिया जी के यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा गुरु जी ये क्या? हमने कहा कुछ नहीं, ये खाओ इधर डाल। ऐसा तुमने आदमी भेजा कि वो अटक गया यहां से, वो पोछा मांडा निकल। जाकेटिया जी बोले गलती हो गई गुरु। हमने कोई गलती वाली बात नहीं, हमें क्या मालूम था कि बहुत दूर तक खड्डा चलता है। अभी हमारे विधायक जी ने हमको वो घोड़ा गाड़ी पे बिठाया। हमने सबसे पहले जोशी जी से पूछा, बलगांव वाले से, आगे जो गाड़ी चला रहा है उसका पूरा नाम पूछ क्या? और जोशी जी ने उससे उसका नाम पूछा, फिर हमको आके बताया उसका नाम यह है। हमने कहा पूरा बोल रहा है? पूरा बोल रहा है। हमने चला, अब बड़ा उसको। अरे भाई शिव शिव है। जब चलती हुई गाड़ी में कहीं शिवालय का दर्शन हो जाए तो समझना कि तुम्हारी किस्मत बड़ी प्रबल है, आज तुम्हें बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो गया। जिंदगी में एक गलती कभी मत करो। जो शंकर को मानने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, वो जिंदगी में एक गलती कभी मत करना। अपने 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करो, नमन करो, पर जिंदगी में किसी दूसरे की धर्म की कोई स्थान हो, मां अपना माथा कभी मत झुकाओ। अपना सिर को सिर बनाकर रखो, नरियल मत बनाओ कि हर कहीं फोड़ दिया। अपने देवताओं के आगे मस्तक झुकाओ, दूसरे के आगे नहीं। कोई कहे कि यहां पर वो बना था इसलिए हमने उसको प्रणाम कर लिया, उनको बुरा लग जाएगा। अपनी सास को छोड़कर पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे देगी। अरे बोलो तो जम के। अपनी सास को तुम भले प्रणाम मत करो, पड़ोसन को कितना भी कर लो, वो सोने की अंगूठी दे देगी। विदर्भ की पड़ोसन देती होगी, हमारे यहां की नहीं देती। हमारे सियोर की तो कभी नहीं देगी, भूत और भविष्य। तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे सकती होगी, तुम प्रणाम करोगे, चाय पिलाओगे, काकी जी आओ साहब, काकी जी आओ साहब, काका जी आओ साहब, इनको पिलाओ उनको पिलाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, हमारे यहाँ नहीं देते। घर की सास को तुम प्रणाम करो मत करो तो भी सास अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देती है। इसलिए निवेदन है, किसी दूसरे धर्म को तुम कितना भी नमन कर लो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, देगा तो हमारा सनातन धर्म ही देगा। सनातन धर्म के सिवा कोई नहीं दे सकता, जो देगा वो सनातन धर्म देगा। क्यों झुके हम किसी के आगे? जरा सा कपड़ा डला हुआ देखा, फिर कहीं पे कपड़ा डला हुआ देखा। भगवान ने भी सोचा, लगा ले पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा, अब आना मेरे पास लोटा भर के जल चला ले, अब आ तू लगा। अरे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। यहाँ का एक एक बच्चा राम है। अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म नहीं। कोई कितना ही कहे, हमें नहीं जाना। पति कितने होते हैं? अरे बोलो तो तुम बोलो जरा जम के। पति एक है तो परमात्मा भी एक है। देवाधिदेव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव एक है। कहां भटकना हमको?
कहां जाए, किस जगह पर? शिव कथा कह रही है। विदर्भराज कौंडल्य मुनि के आश्रम में बिना अनायास, बिना सोचे पहली बार पड़ाव रुका और वहीं पर पहुंच गए, वहीं पर सीधे कौंडल्य मुनि के आश्रम में। एकदम ध्यान चले जाए शिव जी पे, समझ लो किस्मत संवर गई। अचानक तुम्हारे घर के लोग कह दे कहां जा रही हो? तुमने पूछा क्यों, कहां जा रहे हो? अरे अमरावती में कथा चल रही है। अच्छा, सवेरे गाड़ी जाएगी, 4 बजे हम निकलेंगे, तू चल रही? अरे जरूर चलो। जल्दी से जाके 2-4 रोटी बनाई, पराठा मराठा सेक के कपड़े में बांध के गाड़ी में बैठ गई। आते आते 4 में से 2 निपटा गए। आगे वाली पूछ रही थी क्या हो गया? हुआ? ठंड है, दांत कटकटा, दांत कटकटा रहा है कि वो जो पूड़ी बना के लाई है वो कटकटा रही, दांत खटखटा। अब मन करा पहुंच गई, क्योंकि दिल में वो शिव था। विदर्भराज के दिल में विश्वनाथ बसे हुए थे। विश्वनाथ जाते जाते बीच में कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुक गए। कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुके, आज तक नहीं गए थे, पहली बार, आज तक नहीं गए। और कौंडल्य मुनि के आश्रम में जैसे ही प्रणाम करा, कौंडल्य मुनि तो तप साधना में लीन थे, नेत्र बंद थे। विदर्भराज ने देखा कि पहली बार इस आश्रम में आया हूं, बड़ा सुंदर है। बैठ गए। पूछा मुनि जी आश्रम बने, नेत्र कब खोलेंगे, इनका दर्शन कब? कहा पता नहीं कब नेत्र खोलें। राजा कौंडल्य मुनि के आश्रम में राजा विदर्भराज ने सोच लिया अब जब तक मुनि नेत्र खोलकर मुझे दर्शन नहीं देते तब तक मैं जाऊंगा भी। संकल्प जब हमारा पक्का होता है तो परमात्मा उसको पूर्ण करता है। एक पत्र है, देखिए। पहले देख लो, पूरी रिपोर्ट लगाई है, पूरी फाइल लगाई है। आप लोग टीवी के माध्यम से, एक्सरे भी लगाया गया है और साथ में पूरी मेडिकल की रिपोर्टें लगाई गई हैं। आप सारी रिपोर्ट एलईडी के माध्यम से और टीवी के माध्यम से सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं। सारी रिपोर्टें मेडिकल की लगाई गई। अब पत्र है, मैं पुसद शहर महाराष्ट्र से हूं, मेरा नाम सूरज नेवल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सूरज नेवल है, मैं पुसद शहर महाराष्ट्र से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा इधर है क्या? हाँ हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, दिख गए। बच्चे को लाए हो के साथ में? लिया उसको ऊपर, लिया। मैं पुसद शहर महाराष्ट्र से हूं, मेरा नाम सूरज नेवल है, मेरा मोबाइल नंबर यह है। स्वामी जी, पशुपति व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बीवी को 7वां महीना चल रहा था, डॉक्टर पर सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया, डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की एक किडनी नहीं है
और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। फिर हमारा मन नहीं माना, हम इसको नांदेड़ ले गए। नांदेड़ के डॉक्टरों से रिपोर्ट दिखाई। नांदेड़ के डॉक्टरों ने वापस सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी देखकर नांदेड़ के डॉक्टरों ने कहा कि इसकी ये किडनी नहीं है और इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, ये बच्ची विकलांग है। इस बच्चे को आप चाहो तो रखो, नहीं तो 7वां महीना चल रहा है, ये बच्चा किसी काम का नहीं। ये कभी जिंदगी में बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, इसकी किडनी नहीं है, इसको भोजन नहीं पचेगा, इसकी यूरिन की प्रॉब्लम रहेगी और उसका शरीर कुछ ही समय का रहेगा। तब मेरी माता ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरी धर्मपत्नी शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करी। उसका आचमन नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। 7वें महीने में डॉक्टर ने कह दिया था इसकी किडनी नहीं है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, बच्चा विकलांग है, मानसिक बुद्धि से भी बेकार रहेगा। हमने उस बच्चे को रखा और शंकर के भरोसे छोड़ दिया। मेरी माता ने पशुपति व्रत करे, मेरी पत्नी ने शिवजी को जल चढ़ाया, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ, डॉक्टर ने जब रिपोर्ट निकाली तो बाबा की ऐसी कृपा थी, उसकी दोनों किडनियां थी और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत थी और मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं उसको लेकर कथा में आया हूं। डॉक्टर ने जो जो रिपोर्ट लगाए बताई थी कि रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, किडनी नहीं, वो सारी रिपोर्टें आपको लगाई गई है गुरुदेव जिसमें किडनी नहीं है। सारी रिपोर्ट नांदेड़ की भी और हमारे यहाँ की भी लगाई गई जिसमें एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी है। आप उस एक्सरे में देख सकते हैं और आप उस सोनोग्राफी में देख सकते हैं। बाकी के जब जन्म के बाद वापिस उसके एक्सरे हुए, जन्म के बाद उसका जो चार्ट देखा गया उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी भी थी और उसकी दोनों किडनियां भी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ, उसका फोटो भी लगाया है। बच्चा आया, लिया। शंभू अरे लुटा दिया कर दिया माला शिव कथा कहती है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, एक पौधा एक वृक्ष ऐसा है वो विश्वास का है, वो भरोसे का। अपना भरोसा कभी मत छोड़ो, अपना भरोसा कभी छूटना नहीं चाहिए, विश्वास कभी छूटना नहीं चाहिए। महाराज यमराज को यदि काल कहते हैं तो मेरे महादेव को महाकाल कहते हैं। जो कोई नहीं कर सकता, जरा विचार करो, जिसका 5 बजे अंतिम संस्कार होने वाला हो उसके शरीर में प्राण आ सकते हैं? जरा विचार करिए। उसने पूरा एड्रेस लगाया है, ये भाई ने पूरी जांचें लगाई, ऐसी कोई जांच नहीं जिसमें उसने लगाया ना हो, जिसमें उसने स्पष्ट किया कि इसमें एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी पूरी बेकार है। पूरी जांचें लगाई उसने, एक एक जांच, रिपोर्टें लगाई, एक्सरे लगाए, जो कोई ना कर पाए वो मेरा देव अधिदेव महादेव कर देता। और कथा में जरूर आए हो, पर मेरा भरोसा, ये विश्वास करता है, शिव पुराण की कथा का विश्वास करता है। आपने 5 दिन की कथा सुनी, कोई ने 2 दिन की सुनी, कोई ने 3 दिन की सुनी, कोई 1 दिन की सुना, कोई विराम दिन की सुना,
ये भरोसा करता है। आप उसके दरवाजे तक आए हो ना, वो 3 महीने में आपको क्या क्या दे देगा कोई भरोसा नहीं उसका। क्या देगा वो वही जाने। कितना देगा उसके ऊपर निर्भर करता। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप उससे कहेंगे, वो सुनता, दिल से बोलेंगे, वो श्रवण करता है। आयो, हम जानते हैं पंडालों में इतनी जगह नहीं रहती, आप धूप में बैठे, जहां बैठे, कितना लंबा चले, कैसे पहुंचे, क्या तुम लोगों ने यहाँ पहुंचकर भजन करा, कीर्तन करा। पर इतना जरूर है कि जिस भूमि पर शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ की जब रज उड़ती है, वहाँ की जो धूल हमारे शरीर पर लगती है, ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी और कितने दुखों को काट देती है। कितने ही रोग, कितने ही दुख, कितनी तकलीफ वो काट देती। भक्ति के बल, विश्वास का बल। राजा विदर्भराज कौंडल्य मुनि के पास पहुंचे, बैठ गए, नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक जाऊंगा नहीं। थोड़ा जिद है, जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी होना चाहिए जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी हो जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। बैठ गए विदर्भराज, कौंडल्य मुनि के नेत्र बंद, नेत्र बंद कौंडल्य मुनि के, नेत्र खुले नहीं। एक दिन निकल गया। विदर्भराज का नियम था, विदर्भ की धरा से जाते थे काशी दर्शन करने के लिए, तो बीच में अन्न नहीं पाते थे, न पानी पीते थे, जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल नहीं चढ़ा देते थे। जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल ना चढ़ा देते, तब तक जल और पानी नहीं ग्रहण करते। कल हम माननीय सांसद महोदय जी से कह रहे थे, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, कि हमने कहा जी भाई, हनुमान चालीसा के चक्कर में 2 को जेल में डाला गया, एक तुलसीदास जी और दूसरी थी तुम, जिसको जेल में पटका। एक तुलसीदास जी, एक महिला गंगा के घाट पर तुलसी बाबा के सामने तुलसीदास जी रामचरितमानस लेकर बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे। महिला रोती रोती वहां पहुंच गई। उसने कहा, बाबा मेरा पति, मेरा बाबा मेरा पति, बस उसने कहा मेरा पति। तुलसी बाबा के मुख से निकल गया, क्या चिंता करना, अखंड सौभाग्यवती। भाव वो कह रही है, मैं तो कहने वाली थी कि मेरा पति चले गए और आपने मुझे वर दे दिया, अखंड सौभाग्य। पति को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए,
नारी रुकी, तुलसीदास जी को देखा। नियम था, पहले का नियम था, पति को जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते थे तो पत्नी हाथ जोड़कर लाल चूनर पहनकर पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि वो सती होती थी, जा रही थी। तुलसीदास जी को देखा, चरणों में पड़ गई, मेरा पति। तुलसीदास जी मन में सोचे कि ये तो सुबेरे मिली थी और मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती होने का कहा था, और ये इसका पति तो मर गए, मर गए। तुलसीदास जी ने अर्थी ले जाने वालों से कहा, थोड़ा नीचे रखकर इससे एक बार इसके कानों में राम किलवा लूं, मैं राम किलवा लूं। नीचे अर्थी रखी, लोग हंसने लगे, मरा हुआ 4 घंटा हो गया और ये कह के राम किलवा लो। तुलसीदास जी ने उसके कानों में कहा, राम राम राम। लोग हंसकर बोले, क्या है ये राम? कि राम नाम ही तो सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं। इसका प्रमाण कौन देगा कि राम नाम सत्य है? तुलसीदास जी बोले, प्रमाण तो केवल राम जी दे सकते हैं, या फिर ये उठ के दे सकता है। 2 मिनट हुए, मुर्दा उठकर कहता है, राम नाम सत्य है। अकबर तक बात पहुंच गई, अकबर तक, कि मुर्दा जिंदा हो गया, राम नाम के बल पर मुर्दा जिंदा हो गया। अकबर ने तुरंत बुलाया तुलसीदास जी को और कहा कि हमने सुना है तुम मुर्दे को जिंदा कर देते हो, तो हम एक मुर्दे को तुम्हारे सामने रखते हैं, जिंदा करके बताओ। तुलसीदास जी बोले, हमारे बस की बात है कि मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, ये तो राम नाम की बात है, राम जी कर सकते हैं, हमें कोई चमत्कार आता है क्या? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई चमत्कार नहीं करते, वो तो भजन करते। हमने केवल भजन किया, उसका बल था। जब तक तुम इसको जीवित नहीं कर सकते, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ले आओ जेल में डाल दो इसको। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी वहां बैठे बैठे करते क्या, उन्होंने पूरी दीवार पर काजल से हनुमान जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी और श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर बरन रघुबर विमल जस जो रायत फल का। उन्होंने लिखना प्रारंभ करा, जो लिखा चौपाई पर चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सतना। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन भरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जैसे जैसे तुलसीदास जी लिखते जा रहे थे, अकबर के पास सूचना आ गई कि छत पर 2 बांदर आकर बैठ गए। 2 बंदर, भगा दो। सूचना मिली कि वो 4 हो गए, भगा दो। 8 हो गए, भगा दो। मालूम पड़ा कि अकबर के नगर में बंदर ही बंदर इकट्ठे हो गए। कोई दरवाजा बजाए, कोई सामान तोड़े, कोई फेंके, कोई बाग, कोई बगीचा। अकबर समझ नहीं पाया क्या हुआ। तुलसीदास के पास जाकर क्षमा मांग ली, तू स्तुति बंद कर। तब तुलसीदास, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बंदर जैसे कूदने लगे, अकबर क्षमा मांगा। मैं जानता हूं, एक बंदर कूदा उस शरीर पर, उसके प्राण आ गए। अकबर हाथ जोड़कर बोलता है, ये साधारण नहीं, तूने जो दीवार पर लिखा तुलसीदास, ये साधारण नहीं। इतने बंदर, तुलसीदास जी कहते हैं, ये बंदर नहीं, मेरे हनुमान, मेरे राम ने भेजे हैं, ये साधारण है। अकबर की पूरी सत्ता पलट दी उन बंदरों ने, पूरी सत्ता।
हनुमान चालीसा। हम कल कर रहे थे ये दीदी बाई को, सांसद महोदय को, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से कि एक वो तुलसीदास जी को पटका था और एक आपको। हनुमान चालीसा के लिए जिंदगी में शायद पहला कोई व्यक्ति हो जो जेल में गया हो। एक हनुमान जी उनके लिए आए थे और एक आपके लिए आए, और बाबा ने जो कृपा करी वो सारी दुनिया उसके साथ उतारा। बहुत बहुत शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख है, भगवान के नाम का एक सुख है, भगवान के भजन का एक सुख है। राजा विदर्भराज बैठ गए, जब तक नेत्र नहीं खुलते तब तक मैं नहीं जाता, नहीं जाऊंगा मैं। कौंडल्य मुनि नेत्र बंद कर बैठे थे। एक दिन बीत गया। राजा विदर्भराज का नियम था, विदर्भ से जाते थे काशी में, जाकर ही जल पीते थे। गंगा जल जब शिव जी को चढ़ाते थे तो उसी का आचमन करते थे, बस फिर भोजन करते थे। जब तक का अन्न पानी सब त्याग। अन्न पानी का त्याग कर देते थे। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो पूरे 3 घंटे की कथा को खड़े होकर सुनती हैं। कोई माता ऐसी हैं सुबह से कुछ नहीं खाती हैं।